बिहार में थोड़ी ही देर बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार एनडीए में बवाल मच गया है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। सहयोगी तो अलग से नाराज हैं, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश की नाराजगी की खबर से एनडीए में बवाल मच गया है। नीतीश कोई बड़ा खेल करेंगे या फिर शांत रहेंगे, सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब खबरें सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि एनडीए की एकता बिखरती दिख रही है। चुनाव में बीजेपी को एनडीए को एकजुट रखने में पसीने छूट रहे हैं और नेताओं की नाराजगी का असर चुनाव में जरूर दिखाई देगा, ये भी तय माना जा रहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश को मनाने के लिए जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के जो सवाल हैं उनके जवाब अब प्रधानमंत्री को ही देने हैं। और ये सवाल हैं कि सीएम उम्मीदवारी से लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर। तो बिहार चुनाव से पहले कैसे एनडीए में मचा हुआ है बवाल, आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग के बिहार पहुंचते ही एनडीए में सीट शेयरिंग पर चर्चा तेज हो गई, लेकिन इस बीच चर्चा चल पड़ी है कि जेडीयू और बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल बढ़ गया है। खासकर दिलीप जायसवाल के बयान के बाद से तो जेडीयू में खलबली ही मच गई है और इसके बाद जेडीयू अपनी तैयारी में लग गई है। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश की नाराजगी की भनक जैसे ही बीजेपी आलाकमान को लगी, वैसे ही बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान से भी बात नहीं बनी, उल्टा और बिगड़ गई है। इसलिए अब खुद पीएम मोदी बिहार जाएंगे और नीतीश को मनाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है, लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि उसके अपने सहयोगी बिफर गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि उसकी सबसे बड़ी सहयोगी जेडीयू नाराज दिखाई दे रही है। पहले ही जेडीयू ये समझ चुकी थी कि बीजेपी उसके साथ इस चुनाव में खेल कर सकती है, क्योंकि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करना चाहती है। दिसंबर 2024 में ही नीतीश कुमार को बीजेपी की चाल समझ में आ गई थी। जब आपको याद होगा, बिहार में सीएम फेस को लेकर जब अमित शाह से सवाल किया गया और उन्होंने जवाब दिया था कि ये तो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा कि बिहार में सीएम फेस कौन होगा एनडीए का। और इसके बाद से ही नीतीश सक्रिय हो गए थे, बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। एनडीए की बैठक बुलाई गई, उसमें नीतीश नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बाद तुरंत दिल्ली पहुंचे, फिर भी बीजेपी आलाकमान से मुलाकात नहीं की। इसके बाद अमित शाह बिहार आए, लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे भी मुलाकात नहीं की। तो लगातार नीतीश कुमार दूरी बना रहे थे और इस बीच लालू यादव ने नीतीश को महागठबंधन में आने का न्योता भी दे दिया था। हालांकि तब तो बीजेपी ने जैसे तैसे करके नीतीश को मना लिया, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी ने फिर से अपने असली तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, और जिसे देखकर नीतीश भी सक्रिय हो गए हैं और बीजेपी को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। कभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हैं तो कभी किसी से मुलाकात करना बंद कर देते हैं। और इन सब के बीच में नीतीश ने अपने नेताओं की एक बैठक बुलाई और अपने नेताओं को साफ निर्देश दे दिए हैं कि इस बार बीजेपी से आगे ही निकलना है। बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में प्राइवेसी मेंटेन की गई और इसके लिए इसमें शामिल सभी कार्यकर्ताओं के मोबाइल फोन रख लिए गए। कोर टीम के पास पहुंचने से पहले सभी नेताओं के मोबाइल फोन ऑफ करा कर ले लिए गए और इसके बाद ही अंदर एंट्री दी गई। सीएम नीतीश कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कॉल करवाया था। सीएम हाउस से कहा गया था कि वो टिकट के लिए दावेदारी पेश करें। यानी नीतीश बीजेपी की मंशा को पहले ही समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। और आप जानते ही हैं, जैसे कि लगातार खबरें चल रही हैं, बीजेपी नीतीश को कमजोर करना चाहती है, नीतीश की पार्टी तोड़ना चाहती है, नीतीश की पार्टी में सेंधमारी करना चाहती है। उस बात का डर भी नीतीश कुमार के अंदर है। शायद यही वजह रही होगी कि नीतीश ने जितने भी नेता बुलाए उन सब के फोन पहले स्विच ऑफ करवा दिए गए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि यहां से जानकारी बीजेपी के पास पहुंच सकती है। अब एक तरफ तो नीतीश कुमार इतना डरे हुए हैं, बीजेपी की चाल को समझ रहे हैं, उस पर दिलीप जायसवाल के बयान ने जेडीयू की चिंता को और बढ़ा दिया, क्योंकि जायसवाल ने कह दिया था कि इस बार कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं रहेगा, सिर्फ एनडीए चुनाव लड़ रहा है। अब बीजेपी के बदलते रवैये से नीतीश बेहद गुस्से में है। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि नीतीश ने एक कड़े मार्ग पर अपने नेताओं की बैठक बुलाई, जो पूरे 3 घंटे चली। इसमें सभी जिलों के अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचे। 400 से ज्यादा नेताओं ने मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड दिया, साथ साथ अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर दी। जेडीयू के पास टिकट के दावेदारों के करीब 500 बायोडेटा आए हैं और ये सभी नीतीश कुमार के पास हैं। उन्होंने नेताओं को मैसेज दिया है कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनना है,
2020 के चुनाव में आपको याद होगा जेडीयू 43 सीटें जीतकर आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर रह गई थी, लेकिन इस बार नीतीश बीजेपी को पछाड़ना चाहते हैं। ये बात मीटिंग के दौरान उनके नेताओं को बता दी गई है या कहेंगे निर्देश दे दिए गए हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश ने सीटों पर अपने उम्मीदवार तक फाइनल कर लिए हैं और अब नीतीश बीजेपी को सिर्फ अपनी लिस्ट भेजेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेडीयू के नेताओं के बयान भी आना शुरू हो गए, जिसमें अजय भारती जेडीयू नेता हैं, उन्होंने कहा, मैंने 2020 में टिकट के लिए कहा था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार धोरैया से मनीष कुमार विधायक हैं, अगली बार टिकट देंगे। वो 2020 में चुनाव हार गए थे। सीएम ने इस बार भरोसा दिया है कि आपको टिकट मिलेगा। इसके अलावा पप्पू सिंह निषाद हैं, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि परबत्ता विधायक संजीव कुमार सिंह ने पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी ने उन्हें किनारे कर रखा था, वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं और अब सीएम नीतीश कुमार मुझे वहां से टिकट देंगे। यानी इन 2 सीट्स पर तो सीएम नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और इससे पहले भी वो ऐलान कर चुके हैं दूसरे उम्मीदवारों का। तो नीतीश कुमार ने बैठक में नालंदा पर खास फोकस करने को कहा है, क्योंकि आप जानते हैं नीतीश का गृह जिला नालंदा है, जो जेडीयू का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां से विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर जेडीयू के विधायक हैं। बिहार शरीफ सीट बीजेपी के पास है। मीटिंग में भी नालंदा पर ही फोकस रहा, यानी एक तय माना जा रहा है कि इस बार 7 की 7 सीटें नीतीश अपने पास रखना चाहते हैं नालंदा की। नीतीश कुमार वहां से आए नेताओं से खास तौर से मिले और हर ब्लॉक अध्यक्ष से उन्होंने अलग अलग कमरे में मुलाकात की। अब जैसे ही बीजेपी को इस मीटिंग की जानकारी हुई, भनक लगी, वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान को सीट शेयरिंग पर सहयोगियों से चर्चा करने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई। धर्मेंद्र प्रधान ने तुरंत जेडीयू के सीनियर लीडर और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात का भी कोई हल नहीं निकलने वाला, ये माना जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब से ललन सिंह बीजेपी के गुणगान करने लगे हैं, पार्टी में उनका वो कद नहीं रहा जो पहले रहा था। तो नीतीश भी किसी भी मौके पर उन पर तंज कस देते हैं, खुले मन से ये याद दिला देते हैं कि ललन सिंह की वजह से ही 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा था, इसलिए नीतीश अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, ये तय माना जा रहा है। यानी ललन सिंह नीतीश कुमार को मना नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश खुले मंच से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुके हैं। सुनिए। अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। ये वो जो थे मंत्री, कैसे आप जिताइएगा नहीं, फिर जिताइएगा ना, सब काम करने वाले हैं, यही कहेंगे आपके बीच में आए हैं, तो सब लोगों को जिताइएगा। नीतीश के इस बयान के बाद जेपी नड्डा उनसे मिलने पहुंचे थे बिहार, लेकिन उन्होंने यानी नीतीश कुमार ने नड्डा से मुलाकात नहीं की थी। इसके तुरंत बाद फिर अमित शाह पटना पहुंचे थे और नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात तो की थी, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि मोदी बिहार पहुंचे और फिर कुछ बात बनती दिखाई दी, इसलिए अब फिर से माना जा रहा है कि जब किसी भी तरह नीतीश नहीं मान रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान की इस मुलाकात का भी कोई हल नहीं निकलने वाला है, इसलिए एक बार फिर से मोदी ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। वो बिहार जा रहे हैं और वो ही नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार दिलीप जायसवाल के बयान ने मामला ज्यादा बिगाड़ दिया है, इसलिए पीएम मोदी भी नीतीश को मना पाएंगे या नहीं, इस पर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। क्योंकि जैसे ही बीजेपी अध्यक्ष का बयान आया, उधर जेडीयू ने भी तुरंत जवाब दे दिया था कि पिछले 20 वर्षों से जेडीयू एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं। 2025-30 में भी एनडीए में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। भारी बहुमत से सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री के पद पर फिर नीतीश कुमार ही विराजमान होंगे। इन सब चीजों में कहीं भी किंतु परंतु एवं शक नहीं है। अब जब जेडीयू के प्रवक्ता का या जेडीयू के नेता का यह बयान आया है, तो जाहिर है ये बयान नीतीश की तरफ से ही दिया गया हो, यानी बीजेपी आलाकमान को नीतीश कुमार ने पहले ही अपना संदेश पहुंचा दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।